ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएफ को अपनी ऊर्जा संतुलित करनी पड़ती है तो शुरुआत में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करती हैं और अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेती हैं। ये बहुत बड़ा काम है डीएफ का और कहिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो ऊर्जा को बैलेंस करती है तो अपने ऊपर वो पूरा वर्क करती है, तभी यहाँ तक वो पहुँच पाती है। अन्यथा यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जब डीएफ अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेती है तो फिर क्या होता है, उनको क्या मिलता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी जर्नी में स्टार्टिंग फेज में हैं या बीच में हैं तो वो सोचती हैं कि आखिर जर्नी का एंड क्या होगा। और अगर मान लो कि जर्नी का एंड संतुलन है या बैलेंस है, ऐसा कहा जाता है कि हाँ संतुलन ही प्रकृति का आधार है या अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि कोई भी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता है, यानी कि संतुलन अच्छा होता है। तो ये बातें तो बहुत फेमिनाइन को पता होती हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि अगर मान लीजिए कि जर्नी में फेमिनाइन यहाँ तक पहुँच जाती है तो उसके क्या फ़ायदे उनको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही मैं बताने वाली हूँ कि अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लिया तो फिर क्या होगा। ओके, तो देखिए ऊर्जा बैलेंस होते ही उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। मैं 5 या 6 बताऊँगी आप लोगों को, वैसे हैं तो बहुत सारे अनगिनत हैं, बट 5-6 मतलब मोटे तौर पर मैं बताने वाली हूँ जो कि आप लोग समझ पाओ उतना। ठीक है, तो उनके बहुत सारी आदतें हैं ना वो चेंज होने वाली है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर वो मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा सोती थी अपनी लाइफ में तो अब वो अपने नींद को कम कर लेंगी। अगर वो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी तो अपने खाने को वैल्यू को बढ़ाएगी, क्वांटिटी को कम करेगी। ठीक है, तो हर चीज़ में संतुलन को लेके आएगी। जैसे कि बहुत सारी फेमिनाइन देर से स्नान करती हैं, सोचती हैं कि स्नान ही तो करना है, आराम से करेंगे, अपने ऊपर कम ध्यान दे, तो इन चीज़ों पर भी वो वर्क करती है। अपना सब कुछ वो चेंज कर लेती है और पूरी तरीके से वो चेंज हो जाती है और अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस में लेके आती है। मतलब कुछ भी ना उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनके लिए क्रेजीपन होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये नहीं होगा तो मेरी लाइफ तो रुक जाएगी, ऐसा नहीं करती हैं। और कुछ उनकी तरफ आ रहा होता है और चाहे जो भी आता हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, उन सबको वो हर स्वीकार करना शुरू कर देती हैं। तो उनके लाइफ में संतुलन आ जाता है, यानी कि हर बात में ना 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 भी नहीं कहना होता है और हाँ 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 भी नहीं कहना होता है। मतलब अपना पूरा सब कुछ वो लगा करके एक कैलकुलेशन पे पहुंचती है कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो इन चीज़ों पर उनका ध्यान बढ़ जाता है, फोकस उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है कि वो जो भी सिचुएशन वर्तमान में जीना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जो भी ना तो वो पास्ट की चीज़ों पर अब वो बहस करती हैं, ना गप करती हैं, ना ही पास्ट की चीज़ों को बार बार कुरीद करके लेके आती, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे माँ बाप ने ये किया, मेरे भाई बंधु ने, ये ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। वो पास्ट की चीज़ों को जाने देती है। उनको पता हो जाता है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में तकलीफ़ ही बढ़ाने वाली है, तो उन चीज़ों को वो जाने देती हैं। और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी चिंता वो नहीं करती हैं, क्योंकि डिवाइन पे उनको ट्रस्ट है और डिवाइन पे पूरी तरीके से वो फेथ करती हैं और सरेंडर कर दिया है खुद को कि ठीक है जो भी होगा, जैसे भी आप मुझे रखोगे मैं वैसी रहूँगी। मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो मिलेगा मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। तो इस तरीके का उनका एक लाइफ स्टाइल हो जाता है, एक सोच हो जाती है उनकी कि नहीं मुझे वर्तमान में जीना है, और वो वर्तमान में जीना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और अगला है दोस्तों कि वो जो भी सिचुएशन डाले जाते हैं, जो भी सिचुएशन हो, हर बार लाइफ अलग होती है, हर रोज़ अलग होता है, हर दिन अलग होती है। ऐसा अगर आप नॉर्मली देखो तो आपको लगेगा कि नहीं हर दिन तो गुजरता जा रहा है, क्या है दिन में अंतर, कुछ भी नहीं है। एक का नाम सोमवार है, एक का नाम मंगलवार है, एक का नाम बुधवार है, बट दिन तो एक ही जैसे होते हैं। जैसे सुबह होती है, फिर खाना खाते हैं, फिर रात होता है, सो जाते हैं, दिन में काम करते हैं। यही लाइफ स्टाइल नहीं है, यही चीज़ें नहीं होती हैं। हर दिन एनर्जी अलग होती है, हर दिन एक नया होता है। और ये टाइम का वैल्यू है ना, वो फेमिनाइन समझ जाती है कि टाइम जो है उनको एक बार मिला है और ये टाइम से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है उनके लिए।
मनी भी नहीं। जबकि हर कोई मनी को मैनिफेस्ट करता है और उनके लिए मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्थ इम्पॉर्टेंट होता है, और भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, करेक्टर इम्पॉर्टेंट। बट फेमनाइन समझ जाती हैं कि ये जो टाइम मुझे मिला है ये बहुत ज़्यादा कीमती है और इस टाइम को मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है, बहुत ज़्यादा सुकून वाला बनाना है, बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ायदे हो इसके अनुसार से भी बनाना है। इस टाइम का पूरा पूरा यूटिलाइज़ करना है। ये टाइम मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इन बातों को फेमनाइन समझती है और टाइम का सही से यूटिलाइज़ करती है। और जो भी चैलेंजेज उनको दिए जाते हैं लाइफ में, हर दिन एक नया चैलेंज उनके सामने होता है और उस चैलेंज को उनको एक्सेप्ट करना होता है। और उन चैलेंजेज को जब वो एक्सेप्ट करती है तो उनको अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है और डिवाइन पे ट्रस्ट उनका बढ़ता जाता है। तो ये उनका एक दिनचर्या हो जाता है। ठीक है। अगला है कि वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जान जाती है। मतलब उनको पता चल जाता है कि मैं ही हूँ, सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मैं चाहे जैसे अपनी लाइफ को बदल सकती हूँ या जो चाहे चीज़ें हम यूनिवर्स से मांग सकते हैं, तो सब कुछ अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है। तो वो चीज़ों को सोच समझ के मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है। अगर उनकी लाइफ में मनी की कमी है तो मनी को मैनिफेस्ट कर देती है। अगर उनकी लाइफ में उनका मतलब तबीयत ख़राब रहता है या उनको जो भी उनके बॉडी पार्ट में पेन हो या अगर उनका फैट बढ़ा हुआ है, कुछ भी है, वेट बढ़ा हुआ है, तो उन चीज़ों पर भी वो काम करती है और मैनिफेस्ट करती है। यानी कि उनको पता चल जाता है कि वो एक मैनिफेस्टर है। अगला है दोस्तों कि वो अपनी लाइफ की को क्रिएटर है। ये बातें वो समझ जाती है। उनको पता चल जाता है कि जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में पास्ट में गुजरी या आगे भी जो होगी उसके लिए ना तो कोई जिम्मेदार था और ना कोई जिम्मेवार होगा। वो खुद ही इन चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। तो अब ना तो वो किसी को दोष देती हैं और ना ही किसी पर उनको उम्मीदें कुछ लगा के वो बैठती हैं कि हाँ वो मेरे लिए, फलना आदमी मेरे लिए कुछ कर देगा या कोई और से उम्मीद करती हैं। ऐसा वो बिल्कुल नहीं करती। उनको पता है कि जो भी हूँ मैं हूँ और उन सब चीज़ों के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, चाहे वो लाइफ की दुख हो, सुख हो, जो भी हो, कोई भी सिचुएशन हो। तो अब वो ऐसा करने लग जाती हैं कि कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करती हैं कि जिससे कि उनका लाइफ आसान हो जाए, इजी हो जाए, सुखी हो जाए, शांत हो जाए। ओके। तो इन चीज़ों पर वो काम करती है। अगला है दोस्तों कि वो सबका वैल्यू समझने लग जाती है। पहले वो तेरा तेरा मेरा मेरा करती थी। पहले वो पॉजिटिव एनर्जी करती थी, कभी नेगेटिव एनर्जी भी करती थी। बट वो बाद में समझ जाती इन चीज़ों को कि एनर्जी दोनों ही ज़रूरी है। नेगेटिव का भी अपना एक रोल है और पॉजिटिव का तो रोल है ही है। तो इन चीज़ों को वो समझ बूझ कर सब कुछ जानने लग जाती है कि सबका वैल्यू है अपनी जगह पर। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है यूनिवर्स में या धरती पर जो कि बिना वैल्यू का है। एक घास भी जिसको हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उसका क्या ही वैल्यू है, ऐसा नहीं है। वो समझ जाती है कि हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे एक छोटी सी चिड़िया हो, चाहे एक छोटा सा कीड़ा हो, कोई भी हो, हर का अपना एक रोल दिया गया है डिवाइन के द्वारा और वो अपने रोल को कर रहा है। ठीक है। तो किसी के प्रति उनके मन में कोई भी ऐसी वैसी ऊर्जा नहीं होती है। अपनी ऊर्जा पर उनको मतलब ये करना होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और ना तो वो अपनी ऊर्जा को नेगेटिव में जाने देती है, ना वो पॉजिटिव में जाने देती है। बीच का जो रास्ता है उसको वो अपनाती हैं। अगला है दोस्तों कि उनको फिर से थर्ड डायमेंशन की चीज़ों के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। जब वो अपनी ऊर्जा को संतुलित कर लेती है ना, तो डिवाइन चाहते हैं कि जो आप में ऊर्जा है और जिस तरीके से आपने अपने लाइफ को क्रिएट किया है और जिस तरीके के आपके मनोभाव हैं या जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रही हैं और आपने जो कुछ भी जाना है, सीखा है अब तक, वो आप लोगों में स्प्रेड कीजिए। तो ये उनकी एक हैबिट बन जाती है और ऐसा डिवाइन प्लान के साथ होता है कि उनको ऊर्जा को लोगों में स्प्रेड करने के लिए फिर से लोगों के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। जो कि पहले उनको काट दिया जाता है, सबसे अलग कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों पर फेमनाइन जैसे ही संतुलन कर लेती है, यानी अपनी ऊर्जा को जैसे ही संतुलित कर लेती है, डिवाइन उनको फिर से
3D से कनेक्ट कर देते हैं और ऊर्जा को बैलेंस करने वाले लोगों के साथ, यानी कि जो भी लोगों को इनकी ज़रूरत है उनके साथ उनको जोड़ दिया जाता है, ताकि इन चीज़ों पर और ज़्यादा काम हो सके और 3D में ये ऊर्जा बैलेंस में रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ और डाउट्स हैं तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन डालिएगा। मैं फिर से कुछ आप लोगों की जो भी है डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी।